उम्दा और मेयारी चश्मे मिलने का बाएतमाद मरकज नैना ऑप्टिकल्स। नजर और नंबर के चश्मे इंतहाई मुनासिब दामों में मिलेंगे। हमारा पता नैना ऑप्टिकल्स, जामत सालियात के पास, ताबानी किराना के बाजू में, मालेगांव। मैं और हमारी जो टीम है, हम तकरीबन 15 अगस्त से आसिफ शेख रशीद साहब ने हमको एक मिशन दिया है मालेगांव शहर के अंदर 50 दिनों के अंदर चाय पे चर्चा करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा 16वां प्रोग्राम है इस वार्ड के अंदर। पहले भी हमने यहाँ पर प्रोग्राम रखा था, लेकिन मैयत होने की वजह से ये प्रोग्राम हमारा कैंसिल हो गया था। तो जब और बहुत ही शॉर्ट नोटिस के ऊपर दोपहर में मेरे ख्याल से हाजी साहब आप लोगों को हमने बोला, पप्पी भाई को, हाजी साहब इनको, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत खुशी हो रही है यहाँ पर आकर के। बहुत कम टाइम में इतना ज़बरदस्त ये मीटिंग नहीं, ये एक जलसा हो गया मैं समझता हूँ। हमारा मेन मकसद ये है कि किस तरीके से मालेगांव शहर के अंदर सियासी बेदारी हमेशा के लिए रखना है। होता क्या है दोस्तों, कि जब इलेक्शन आते हैं उतने ही टाइम के लिए नौजवान और मालेगांव शहर के लोग सियासत में दिलचस्पी लेते हैं और एक्टिव होते हैं। अब ये वो टाइम नहीं रह गए। अब जो वक्त आ गया, जिस तरीके से मालेगांव शहर के अंदर तरह तरह के हालात आ रहे हैं, जिस तरीके से मालेगांव शहर के अंदर नई नई मुसीबतें आ रही है, चाहे वो SIT का मामला हो, भाई मेरे पहले मुकर्रिरों ने बहुत सारी बातें आपके बीच में रखी, चाहे वो SIT का मामला हो, जन्म दाखिले का मामला हो, या फिर और दीगर मामला हो। आज नुमाइंदगी कौन कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ हमारे और आपके महबूब लीडर जनाब आसिफ शेख रशीद साहब ही यहाँ पर नुमाइंदगी कर रहे हैं। मालेगांव शहर के अंदर जो 9 महीना पहले, जो 8 से 9 महीने पहले इलेक्शन हुआ, आज उसका खामियाजा पूरा मालेगांव शहर यहाँ पर भुगत रहा है। तो ये आगे ना हो, इसलिए आने वाले वक्त में जो भी इलेक्शन आने वाले कारपोरेशन इलेक्शन के अंदर, तो हम आप सबसे यही गुजारिश करेंगे कि इस्लाम पार्टी का यहाँ से जो भी नुमाइंदा रहा तो उसको इतनी भारी तादाद अक्सरियत से कामयाब करें कि मालेगांव शहर के अंदर इस्लाम पार्टी का पहला मेयर इंशाअल्लाह पूरे हिंदुस्तान में बैठना है, क्योंकि हमको कोशिश करना है, ये आज़म लेकर आज हमको यहाँ से उठना है। मेरे आने से पहले यहाँ पर बहुत सारे मुकर्रिरों ने बहुत सारी बातें रख दी थी। मैं अब शहरी हालात के ऊपर बोलना चाहूँगा। जैसे यहाँ पर तो सब हमारी जो पॉलिसी है, पार्टी की जो पॉलिसी है, तो वो चीज़ पिछले दिनों देखा होगा आपने, जो मालेगांव में बम ब्लास्ट हुआ, बम ब्लास्ट के मामला के अंदर जो RSS BJP के जो भी तंजीम के लोग थे, जो लोगों ने यहाँ पर बम को प्लान किया, उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया। जब उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया तो असली गुनहगार कौन है? भिक्खू चौक में जब बम ब्लास्ट हुआ था, उसका असली गुनहगार कौन है? बम के पैदल चल के यहाँ पर आया था, खुद ब खुद बम आया था। तो ये बहुत बड़ी सोचने की बात है। आज जब ये फैसला है तो आसिफ शेख रशीद साहब ने आगे बढ़कर हाईकोर्ट के अंदर जाने की बात की, और देवेंद्र फडणवीस जो CM है महाराष्ट्र के, उनको एक लेटर लिखकर ये चीज़ भेजी कि आप ऊपर की कोर्ट के अंदर इसको अपील कीजिए। तो ये एक नुमाइंदे का काम होता है। हमारे शहर का नुमाइंदा सिर्फ और सिर्फ मालेगांव शहर को बेवकूफ़ बनाने में लगा हुआ है। पिछले दिनों एक मीटिंग हुई उनकी कहीं पर भी, तो मैंने सुना कि उन्होंने कहा कि शेख रशीद परिवार ने 30 साल में क्या किया। अगर मैं यहाँ बताना बैठूंगा तो यहाँ पर मेरे को 3 महीने कम पड़ेंगे। शेख रशीद परिवार ने 30 साल में वो काम किया। शेख रशीद परिवार ने मालेगांव शहर के अंदर पहला सिविल हॉस्पिटल कायम किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह मालेगांव शहर की आवाम वहाँ से फ़ायदा उठा रही है। शेख रशीद परिवार ने ही हारून अहमद अंसारी हॉस्पिटल स्टार्ट किया, आज वहाँ से आवाम फ़ायदा उठा रही है। शेख रशीद परिवार ने ही, आसिफ शेख रशीद साहब ने मालेगांव फ्लाईओवर ब्रिज, जिसका नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, वो काम किया उन्होंने। मालेगांव शहर में अनगिनत काम, जैसे कि स्टडी सेंटर बनाना, यहाँ तक कि उर्दू घर बनाना, ये काम है शेख आसिफ के और शेख रशीद साहब के। आपने कहा कि 30 साल से क्या भुट्टे गूंज रहे थे क्या? आपको भी तो आए हुए यहाँ पर मालेगांव शहर के अंदर सियासत में आए हुए 18 साल हो गए। आप भी सियासी बालिग हो गए ना, 18 साल में बालिग हो जाता ना इंसान, तो आपको भी 18 साल हो गए सियासत में आए हुए, आप भी सियासी बालिग हो चुके हो। आपने क्या काम किया? रोड कटर से उठ के कभी कोई सियासत की है आपने? और आकर शेख रशीद परिवार के ऊपर आप बोल रहे हो कि भुट्टा गूंज रहे हो, और ना जाने आप एक आलिम दीन हो, आपके हाथ का इशारा क्या था? आप लोगों ने देखा होगा वीडियो के अंदर भुट्टा गूंजने का जो उन्होंने बोला है, भुट्टा तो तुम गूंज रहे 18 साल से। 7.5 साल महापुर किसका रहा?
उनका ही मापुर रहा ना। आपने क्या काम किया 7.5 साल में? आपकी मेयरशिप में क्या क्या काम हुआ मालेगांव शहर के अंदर? आप 11 साल से एमएलए हो मालेगांव शहर के अंदर। मालेगांव शहर के आवाम के लिए आपने कौन सा बहुत बड़ा काम करके बताया है? सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी बना रहे हो। मालेगांव शहर के लिए आपने कोई भी ऐसा काम नहीं किया कि आपके जाने के बाद में भी आपके कामों को मालेगांव शहर के लोग याद रखें। ऐसा कोई काम यहाँ के मौजूदा एमएलए ने नहीं किया है। आज जनाब मरहूम शेख रशीद साहब ने सिविल हॉस्पिटल बनाया, ये सदियों तक के याद रखेंगे उनका काम मालेगांव शहर। शेख रशीद साहब ने मालेगांव के अंदर मीठे पानी की पाइपलाइन लाई, ये सदियों तक के मालेगांव शहर की आवाम याद रखेंगी। आसिफ शेख रशीद साहब ने फ्लाईओवर ब्रिज बनाया, उर्दू मीडिया सेंटर बनाया, उर्दू घर बनाया, जिससे मालेगांव शहर के बच्चे फायदा उठा रहे हैं। सही है ना रईस भाई? आपने क्या काम किया? मालेगांव शहर के अंदर मुख्तलिफ इलाकों के अंदर स्टडी सेंटर बनाया, फ्लाईओवर ट्रस्ट बनाया, जहां पर 1.5 से 2 लाख रुपए में बच्चा बाहर जाकर नीट का एग्जाम देता था। हाजी साहब, आज वही बच्चे अपने मोहल्ले में, अपने शहर में रहकर नीट का एग्जाम दे रहे, वरना औरंगाबाद, नासिक, मुंबई जाकर उसके लिए एग्जाम देना पड़ता था। स्टडी सेंटर बनाया। हारून अहमद अंसारी हॉस्पिटल शेख रशीद साहब के दौर में बना। आज आप देख लो जाकर, वाडिया हॉस्पिटल के अंदर फिर से जो उसको तोड़कर दोबारा बनाने का काम शेख रशीद साहब की वजह से स्टार्ट हुआ। आज अली अकबर हॉस्पिटल का काम स्टार्ट है दोबारा से। ये होते हैं काम जो सदिया जमाना याद रखेगा। आप तो सिर्फ मालेगांव शहर को एड़ा बना रहे हो, दूसरा कोई काम नहीं कर रहे हो। मालेगांव शहर के अंदर आपने बोला कि सीमेंट रोड की बुनियाद हमने रखी। मालेगांव शहर के अंदर जितने भी सीमेंट रोड के काम हो रहे हैं, मरहूम शेख रशीद साहब ने उनकी हयाती के अंदर वो जीआर पास कर गए थे कि जब तक के 1 फुट गड्ढा खोदकर सीमेंट कंक्रीट रोड का काम अब यहाँ से स्टार्ट होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मालेगांव शहर के अंदर उसी तर्ज के ऊपर काम हो रहे हो, और उस काम को भी आप अपना काम बता रहे हो। झूठ बोलने की भी इंतहा होती है। आपके मापुर 3 मरतबा यहाँ पर रहे, आपने 7.5 साल आपके मापुर रहे, क्या काम किया ये बताओ ना। हमारे घर के जितने भी मापुर रहे, कुछ ना कुछ बड़ा से बड़ा कारनामा अंजाम देकर उन्होंने गए। आपने क्या काम किया? आपने सिर्फ और सिर्फ मालेगांव शहर की आवाम को बेवकूफ़ बनाने का काम किया। हमसे हिसाब मांग रहे हो? आप बैठो, आमने सामने हमारे एक अदना सा वर्कर आएगा, आपके सामने तुम्हारे काम बताना और हमारे काम देख लेना तुमने आकर के। शेख रशीद खानवादे ने क्या काम किया है और जनाब आसिफ शेख रशीद साहब ने क्या काम किया। आकर झूठ और गुमराही फैलाने से कुछ नहीं होने वाला है। मालेगांव शहर की आवाम अब जाग चुकी है, बाशऊर मालेगांव शहर की आवाम है। आज मालेगांव शहर में जिस जहाँ पर खड़ा हूँ, यहाँ पर भी कुछ वादे कर गए थे आपने, क्यों नहीं पूरे हुए अभी तक के? यहाँ पर 2 अटेम्प्ट कम यहाँ आपने मार कर गए। अभी मैं आ रहा था यहाँ पर, रोकेल की जो डिपो है, यहाँ हमेशा गंदगी पड़ी रहती है। पिछले दिनों मुशर्रफ चौक के अंदर गंदा पानी गटर का आ गया था, कल की बात है। आप अपने पहले जहाँ रहते वो तो साफ करके बताओ, फिर मालेगांव शहर में डेवलपमेंट की बात करना। काम तो आपसे कुछ होना नहीं है। कल की भी जो उनकी कल या परसों मीटिंग हुई उनकी, कोई काम की बात नहीं, बस उठे सुटे वही घिसी पिटी बात करते हैं वो। अरे मालेगांव शहर की आवाम ने आपको 2 मरतबा एमएलए बना के दिया, आपका 3रा टर्म है, 11 साल होने को आए हैं। मुफ्ती साहब आप ये बताओ कि मैं मालेगांव शहर के लिए मेडिकल कॉलेज लाने वाला हूँ, मालेगांव शहर के लिए मैं सरकारी हॉस्पिटल अच्छे से अच्छे तरह से बनाने वाला हूँ, वरना ये आपको ये नहीं बताना है। बस आपको आकर शेख रशीद घराने के बारे में बदनामी कर उनके नाम के ऊपर पब्लिसिटी आपको अवरना है, दूसरा कुछ काम करना नहीं है। आकर मालेगांव शहर के आवाम को शेख रशीद खानवादे के बारे में बुराई करो और गुमराह करो, इनके बारे में आगे बुराई करो और गुमराह करो। इसके अलावा आपने कुछ काम नहीं किया। आज आपका ऑफिस सेक्रेटरी आसिफ अंजुम जन्म दाखिले मामले के अंदर जेल की सलाखों के पीछे है, आप उनके पास में गए कि उसके घर तक के गए? नहीं गए आप, तो आपसे कहो क्या उम्मीद लगा कर रखेगा। मैंने कहा ना कि आपको 18 साल हो चुके हैं मालेगांव शहर की सियासत में, सियासी बालिग हो चुके हो आप। बताओ आपने क्या काम किया? रोड गटर से उठ के, रोड गटर तो एक कॉर्पोरेटर भी बना लेता है। मालेगांव शहर का कोई बड़ा ऐसा तामीरी काम बताओ। जैसे आसिफ शेख रशीद साहब ने उनके एमएलएशिप के अंदर 70,000 किताबें मुफ्त में बांटी है। होता ऐसा था, मैं आपको बताता चलूँ, होता ऐसा था कि 9वीं के बाद में जो गरीब तलबा रहते थे हाजी साहब, 9वीं के बाद में
माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं थे। क्यों नहीं पढ़ाते थे? कि 10वीं की किताबें बहुत महंगी आती थी उस टाइम पे। तो आसिफ शेख रशीद साहब ने 5 साल एमएलए रहते हुए 10वीं के बच्चों को मुफ्त में किताबें बांटी। जो बच्चे टॉप करते थे 10वीं और 11वीं के अंदर, आसिफ शेख रशीद साहब उनकी हौसला अफजाई के लिए लैपटॉप देते थे। प्राइमरी स्कूलों के अंदर ना जाने कितनी प्राइमरी स्कूलों के अंदर आसिफ शेख रशीद साहब ने कंप्यूटर लैब चालू कर दिया। ये होता है एक लीडर का काम। आप अपने काम बताइए ना, आप तो सिर्फ आते हो और इल्जाम तराशी करके चले जाते हो, दूसरा कोई काम नहीं है। प्राइमरी स्कूलों के अंदर तकरीबन 70,000 किताबें आसिफ शेख रशीद साहब ने मुफ्त में बांटी है उनके एमएलए फंड से। ये होता है एक लीडर का काम। मुस्तकबिल कैसे अपनी कौम का संवर जाए, ये काम करना पड़ता है। आकर इसकी उसकी गिबत करके काम नहीं होता है। ये हमारा काम अलग था भाई। ये जो चाय पे चर्चा का जो प्रोग्राम था हमारा अलग था, लेकिन मुझे बोलने पर यहाँ पर आज मुझे यहाँ बोलना पड़ा। जो बात आपने कही ना, तो आज जाकर दिल पर लगती है हमारे भी। क्या लगती है? ये बोलते हैं कुछ काम नहीं किया। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं अभी यहाँ पर आपका वार्ड है, यहाँ कोई आपका अंडर बंडर या भक्त होगा ना, जाकर उनको बोलो कि एहसान आधा घंटा यहाँ बैठा है, आकर उससे बात कर लो। मैं तुमको बताता हूँ शेख रशीद परिवार के क्या क्या काम है, सबूत के साथ बताऊंगा। पेपर पे काम नहीं बताऊंगा मैं। आप लोगों के जैसे पेपर के ऊपर सिर्फ बिल नहीं निकाले हमने पेपर चलाकर जमीन के ऊपर काम कर बताया है शेख आसिफ ने और शेख रशीद साहब ने। तो मैं इतने दावे के साथ में बोल रहा हूँ, भेजो आपकी कोई भी टीम होंगी, आप खुद आना चाहते होंगे तो हम यहाँ बैठे आपको काम बताएंगे। मेरी उंगली पकड़ के चलना, मैं बताऊंगा ये काम है शेख रशीद परिवार के 30 साल में, ये काम दिया है शेख रशीद परिवार ने मालेगांव शहर को। आपने क्या दिया 18 साल के अंदर? बताओ मुझे ना, तो मैं भी यहाँ पर बैठता हूँ। आप मेरा चैलेंज कबूल करो, मैं आपका चैलेंज कबूल करता हूँ। तुम्हारे काम बताओ, मैं हमारे काम बताता हूँ। होंगी हिम्मत तो बैठता हूँ मैं यहाँ आधा घंटा। बुलाओ मुझे यहाँ पर। अभी रही बात यहाँ पर, अभी मुझे बताया वो रियाज अली क्या बोलते हैं, काली मुंडी का सफेद बैल, मतलब बहुत राउंड मार रहा बोले इधर बोले। हाँ, कभी कुछ काम करेगा इधर? करेगा जीजा कुछ काम? कभी कुछ काम नहीं करे। तुमने खबरीगिरी के अलावा कुछ काम नहीं करे। मैंने पिछले दिनों गेंदा मैदान के अंदर मीटिंग हुई थी, मैंने वहां पर बोला वहां के लोगों को कि यार कब तक कि ये पुराने बर्तन यहाँ आवाज कर रहे हैं, कुछ जरा नवे चेहरों को लाओ यहाँ पर। वही पुराने बर्तन आवाज कर रहे हैं। मेरा मुंह मियाँ मिट्टू, ऐसा ना, मेरा मैं। हाँ, अगर तुम्हारे अंदर ही भैया इतनी हिम्मत होगी ना, तो पूरे की पूरी 84 सीट उतार के बताना, ना तो फिर मौलाना का नारा छोड़ के इलेक्शन लड़के बताना। तुमसे वो नहीं होने वाला है, तुमसे सिर्फ खबरीगिरी होने वाली है। गरीबों के धंधे के ऊपर कैसी खबर दे के रेड गिरवाना, तुमसे सिर्फ ये होने वाला है। दूसरा कुछ काम होने वाला है नहीं तुमसे। कोई रिक्शा वालों के बारे में बोलोगे वो लीगल प्रोसेस है या इलीगल प्रोसेस है, वो डिपार्टमेंट का काम होगा। मैं पिछले दिनों बताता, जो रमजान महीने के अंदर हमारी ऑफिस के ऊपर एक बुजुर्ग आए थे, तकरीबन उनकी करीम चाचा 60-65 साल उम्र होगी उनकी। वो बुजुर्ग आदमी, उसकी रिक्शा के ऊपर उसका घर चलता था, 4 बच्चे थे उनको, चारों लड़कियां थी। रिक्शा जमा हो गई आरटीओ ऑफिस के अंदर। उसी दौरान वो इतनी तकलीफ से वो आदमी गुजरा कि उनकी बीवी की भी मौत हो गई। वो रिक्शा के ऊपर उनका पेट पलता था। वो रिक्शा तुमने जाकर, अरे जो इलीगल है उनका तुम बताओ ना जाकर। आज वो बड़े मियाँ की बीवी की उसी टाइम पर मौत हो गई। आज वो भाड़े की रिक्शा लेकर चला रहे हैं, उनको 4 बेटियां, वो यतीम हो गई। ये काम है ये लोगों के। और आकर बोलते हैं कि हमको क्या बोलते, बॉस बोलो। अरे वैसा मुंह तो बना तेरा, पहले बॉस बोलेंगे लोग। अपने आप को बॉस बोलने बोल रहे, किरदार वैसा बनाओ, काम वैसा कराओ कि लोग सामने तो तुमको बॉस बोले। हमारे बॉस थे खलील दादा, सामने से लोग बोलते थे बॉस आ रहे, रुक जाते थे पब्लिक, तुमको देख के पब्लिक रुक जाती, तुमको पब्लिक देख के भाग जाती। तुम्हारी हरकत वैसी है क्योंकि तुमको बोलने का ढंग नहीं है, तुमको बोलने का सलीका नहीं है। कब क्या चीज बोलना चाहिए ये चीज तुमको सलीका नहीं है। अगर तुम्हारे अंदर इतने, तुम बोलते ना मैं सीनियर कॉर्पोरेटर है और ये है, अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत होंगी ना, तो मौलाना का पैजामा पकड़ के ना, तुमने कुर्ता पकड़ के बिना इलेक्शन लड़के बता देना, ये वार्ड की जो आवाम है तुम्हारे को तुम्हारा घर का रास्ता बता दो। समझे? तुम्हें हिम्मत है नहीं। तुमने जो गद्दारी करे ना, तुम्हारी वोट जो बेचे ना, तुम्हारा भी उतना ही हाथ है। यहाँ का जो 16 नंबर वार्ड का जो कॉर्पोरेटर है, तुम्हारा भी उतना ही मालेगांव शहर को बर्बाद करने में हाथ है जितना मुफ्ती इस्माइल साहब का मालेगांव शहर को बदनाम करने में हाथ है।
अगर तुम गद्दारी नहीं करते, अपनी वोटों का सौदा नहीं करते, मैं इस वार्ड के लोगों से खास तौर से बोलना चाहूँगा कि बहुत हो गया, अब लोगों को पहचानिए कौन मालेगांव शहर का भला चाहता है, कौन मालेगांव शहर के लेकर चलना चाहता है, कौन मालेगांव शहर के लिए आवाज़ उठाता है, कौन मालेगांव शहर को अपने दिलों के अंदर, मालेगांव शहर वालों के लिए दिल के अंदर अपनी तड़प रखता है। आप ढूंढ कर देख लो, सच्चे दिल पर, अपने दिल के ऊपर हाथ रख कर देखना, आज के पीरियड में सिर्फ एक ही लीडर तुमको नजर आएगा, जनाब आसिफ शेख रशीद साहब, दूसरा कोई नजर नहीं आने वाला है, वरना सिर्फ और सिर्फ सब अपने मुफाद के लिए सियासत कर रहे हैं। आज क्या जरूरत है आसिफ शेख रशीद साहब को 2 मरतबा इलेक्शन हारने के बाद में भी आप लोगों के लिए लड़ने के लिए? मैं हर मीटिंग में ये चीज़ बोलता हूँ कि शेख आसिफ साहब को क्या घर परिवार नहीं है? अल्लाह ने उनको इज्जत से नहीं नवाजा, हर एक चीज़ से अल्लाह ने उनको नवाजा है, लेकिन फिर भी आज आसिफ शेख रशीद साहब सुबह से लेकर शाम तक गरीबों के और मालेगांव शहर के मसले मसाइल को हल करने के लिए लगे हुए रहते हैं। क्यों लगे हुए रहते हैं? क्योंकि अल्लाह ने उनके दिल के अंदर कौम मिल्लत के लिए तड़प रखी है। पिछले दिनों आपने देखा होगा सुलेमान खान का कत्ल हुआ, कौन पहुंचा सबसे पहले? सुलेमान खान का जो कत्ल हुआ, आप यकीन नहीं जानोगे, 5 घंटे उसको मुसलसल इतनी अजियत की मौत दी गई, उसके सब नाखून खींच लिए गए, कोई नहीं पहुंचा वहाँ। सबसे पहले सुलेमान खान के घर पर पहुंचने वाला तुम्हारा और हमारा महबूब लीडर जनाब आसिफ शेख रशीद साहब थे, जिन्होंने जाकर सुलेमान खान की माँ और उसके बाप के आंसू पोंछे। इसको बोलते हैं लीडर, इसको बोलते हैं कौम का हमदर्द। हर जगह आसिफ शेख रशीद साहब नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो नौजवानों, हम आपको जगाने के लिए आए हैं कि आइए हमारी यूथ की बॉडी के साथ में जुड़िए। आज ये हमारी यूथ की जितनी बॉडी है, मैं चाहता हूँ कि यूथ की बॉडी हमारी खड़े हो जाए, इसी वजह जो यूथ की बॉडी है वो खड़े हो जाए। ये हमारी जो जितनी बॉडी है, सब अच्छे पढ़े लिखे हैं, सब अपने अपने कारोबार से लगे हुए। वसीम भाई हमारे कपड़े का बिजनेस है इनका धुलिया में, सोहेल भाई एडवोकेट है, हमारे उजैब भाई फ्रूट मार्केट के अंदर है, आमीन खजूर वाला हो गए, आसिफ हो गए, इनकी दुकान है, नईम हो गए, रिजवान भाई हो गए, पापा भाई हो गए, ये सब अच्छे घर के। ये जब आसिफ शेख रशीद साहब की, ये भी नए हैं सियासत में, चलो मैं तो सियासी घराने से हूँ, ये सब नए हैं। ये जब करीब से सियासत के अंदर आसिफ शेख रशीद साहब को इन्होंने जब देखा, और मालेगांव शहर के अंदर, मालेगांव शहर के क्या हालात है, ये देखकर इनके काम धंधे छोड़ कर ही आए। तो ये होती है एक तड़प। इन्होंने पहले क्या देखा कि ये एक लीडर के अंदर मालेगांव शहर के लिए क्या तड़प है, तो आज ये कुर्बानी दे रहे। कोई देता है कि अच्छा कुर्बानी ऐसी आज तकरीबन ये 15 अगस्त से मुसलसल हमारे साथ में घूम रहे हैं। तो नौजवानों, मैं आपसे भी चाहूँगा हमारे साथ में जुड़िए, आसिफ शेख रशीद साहब का हाथों को मजबूत करिए, क्योंकि उनके हाथों को मजबूत करना इसलिए ज़रूरी है कि मालेगांव शहर की तरफ अपने एतराफ़ के जो छोटे मोटे देहात है, एक उम्मीद भरी नज़रों से आसिफ शेख रशीद साहब की तरफ और हमारे शहर की तरफ देख रहे हैं। वो ये चीज़ देख रहे हैं कि किस तरीके से एक लीडर, नौजवान लीडर जनाब आसिफ शेख रशीद साहब इलेक्शन हारने के बाद में भी अपने मालेगांव शहर के लिए कितना कुछ करने के लिए आगे आ रहे हैं। आज उनके पास में भी लीडर नहीं है। पिछले दिनों रॉयल होटल के पीछे एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसके अंदर 5 जिलों के कम से कम 1700 लोग आए थे। वहाँ पर 5 जिलों के 1700 लोग वहाँ पर आए थे। क्यों आए थे वो? उन्होंने शेख आसिफ की कदर को जाना। उन्होंने ये देखा कि आसिफ शेख रशीद साहब को अल्लाह ने कानून से लड़ने की सलाहियत दी है। आसिफ शेख रशीद साहब गली से लेकर दिल्ली तक के कानून जानते हैं, किस तरीके से अपना काम करवाना आसिफ शेख रशीद साहब ये जानते हैं। सीधे काम सब कर लेते है ना रईस भाई, सीधे काम सब कर लेते, टेढ़ा काम कर को बताने वाले का नाम शेख आसिफ है, ये जान लो आप। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आप लोग काफ़ी टाइम से हमको सुन रहे हैं। दोस्तों, मैं ख़ास तौर से यहाँ नौजवानों से बोलना चाहूँगा कि बहुत हो गया, अब हमको और तुमको उड़कर आना पड़ेगा, वरना हमारी आने वाली जो कौम का जो मुस्तकबिल है, इनका जो आने वाला फ्यूचर अगर बचाना है तो आसिफ शेख रशीद साहब के हाथों को मजबूत करिए। और आने वाले वक्त में कारपोरेशन इलेक्शन के अंदर यहाँ से जो भी उम्मीदवार देंगे इस्लाम पार्टी का, तो उसको इतनी भारी अक्सरियत से कामयाब करना है कि यहाँ से एक तारीख रकम हो जाए। इस रोड का भी आप इस साइड में नयापुरा वार्ड पड़ता है और इस साइड में 16 नंबर वार्ड पड़ता है। क्यों लावारी छोड़ दिए? मैं कई सालों से इस रोड को देख रहा हूँ, कोई बनाने के लिए तैयार नहीं है। क्यों नहीं बन रहा है? कोई तो वजह होंगी ना।
मैं आज आपसे बोलता हूँ कि हमारे इस्लाम पार्टी का पूरा पैनल यहाँ से चुन कर दीजिए, इंशाल्लाह आसिफ शेख रशीद साहब यहाँ आकर खुद ये रोड का उद्घाटन करेंगे और बनाएंगे। मैं आपसे एक ये वादा करके जाता हूँ, लेकिन कब? जब तक कि आप यहाँ का नुमाइंदा चुनकर नहीं देंगे। बहुत हो गया यहाँ पर, अब बाहर के लोग आकर आपसे वोट लेकर जाते हैं और आपका काम करते नहीं हैं। बोलना तो बहुत कुछ था, वक्त ज़्यादा हो गया है। मैं आखिर में हमारी सभी यूथ की बॉडी की जानिब से यहाँ पे आए हुए तमामी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इतनी बड़ी तादाद में आकर हमारे हौसलों को बढ़ाया है। और आने वाले वक्त में जिस तरीके से भी हम आपका आवाज़ देंगे, यहाँ के जिम्मेदारान का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारा साथ देंगे। इतना ही बोल के मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।